नमस्कार भाइयों। भाइयों, स्वागत है आप सभी का रामबाण एकेडमी के चैनल पर। तो भैया जी, आज का हमारा जो टॉपिक है जीके का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हो। टॉपिक का नाम है क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य। अब इसको तो आप समझ ही रहे हैं कि पिछले 2-3 साल में हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। तो हमें इसकी बारीकियों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य। तो बात जब हम शास्त्रीय नृत्य की करते हैं भाई, तो उम्मीद है कि आप सभी ध्यान से देखेंगे एक एक चीज को, क्योंकि एक भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक। तो देखिए, हमारे यहाँ पर 3 अकेडमी हैं। अब आप कहेंगे जी एक 3 अकेडमी का मतलब क्या है, उसमें ही आ रहे हैं, टॉपिक पर ही आ रहे हैं। एक है हमारी यहाँ पर संगीत नाटक अकेडमी। ठीक है। अब ये जो संगीत नाटक अकेडमी है, इसका काम क्या है? ये जो शास्त्रीय नृत्य जैसी जितने भी हमारे संगीत से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनको प्रोत्साहन देना, उनके क्षेत्र में काम करना, उनके लिए पुरस्कार करना, उनके लिए सुविधाएं देना, साहित्य नाटक अकादमी का काम है। साहित्य नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 1953 में साहित्य नाटक अकादमी की स्थापना। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और जो है दूसरी इसकी ब्रांच वगैरह अलग अलग जगह पर, अलग अलग शहरों में है भाई। तो साहित्य नाटक अकादमी 1953, जैसे नाम, सॉरी, संगीत नाटक, साहित्य मैं गलत बोल रहा हूं बार बार। संगीत नाटक अकादमी 1953 में स्थापित हुई। मेन ब्रांच, मेन हेडक्वार्टर कहां? दिल्ली में है, और अलग अलग शहरों में इसकी ब्रांच भी है। ठीक है। इसका काम संगीत, शास्त्रीय नृत्य, इनसे जुड़ा हुआ है। दूसरी है ललित कला अकादमी। ललित कला मतलब फाइन आर्ट्स। ठीक है। ये म्यूजिकल हो गया, और ये हो गया फाइन आर्ट। ललित कला मतलब फाइन आर्ट को बोलते हैं। इसकी स्थापना 1954 में हुई। अब इसका काम क्या है? इसका काम है जो चित्रकार वगैरह होते हैं उनको प्रोत्साहन देना। भारत के अलग अलग प्रकार लेवल के जो चित्रकार हैं उनको प्रोत्साहित करना, उनकी के लिए जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो इनका काम है। तीसरी है भाई साहित्य अकादमी। अब इसमें आपको पता ही है कि ये लेखकों के बारे में काम करेगी। तो देखिए, ये किसके बारे में कर रही है? लेखकों के बारे में। ये किसके बारे में काम कर रही है ललित कला अकादमी? ये कर रही है चित्रकारों के बारे में, और ये जो डांसर, क्लासिकल डांसर होते हैं उनके बारे में। इसकी स्थापना भी 1954 में हुई। ठीक है। तो साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी 1953, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी 1954 में स्थापित हुए भाई। तीनों का हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में है। अलग अलग ब्रांच अलग अलग जगह पर भी हैं। तो तीनों का हेडक्वार्टर कहां? दिल्ली है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं, हमारी जो संगीत नाटक अकादमी है वो क्या कहती है? वो बताती है कि भाई शास्त्रीय नृत्य वगैरह के बारे में यही व्यवस्था करती है। तो संगीत नाटक अकादमी कहती है कि हमारे जो है 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन अभी कुछ दिन से एक और नृत्य जोड़ा गया है जिसके बारे में, तो ये टोटल 9 शास्त्रीय 9 नृत्यों को जो है ये पुरस्कार प्रदान करती है। तो एक पुरस्कार शुरू कर रखे हैं इन्होंने, तो 9 नृत्यों के क्षेत्र में दिया जाता है, जिनमें से 8 शास्त्रीय नृत्य, एक जो छऊ है, नौवा जो है छऊ। छऊ जो नृत्य है, या छऊ जो बोलते हैं जिसको, ये नृत्य ऐसा है जिसको मतलब शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य के बीच में माना जाएगा। ठीक है। अभी तक संगीत नाटक अकादमी ने इसको इसको पूर्णतया शास्त्रीय नृत्य का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन इसमें ये पुरस्कार देना शुरू कर दिया। नृत्य कौन सा? छऊ। तो पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो हमारा छऊ नृत्य है, ये कहां कहां पर चलता है? ये उड़ीसा में चलता है, ये झारखंड में चलता है, और यही नृत्य बंगाल में भी, वेस्ट बंगाल में भी चलता है। डब्ल्यू भी लिख देता हूं मैं। वेस्ट बंगाल में 3 जगहों से ये संबंधित है, और 3 ही तरह का नृत्य होता है। एक मयूरभंज का है। ठीक है। तो अलग अलग जगह का अलग अलग नृत्य है। ये जो छऊ नृत्य होता है, इसके बारे में एक चीज और ध्यान रखना, ये जो है इस नृत्य में युद्ध की रीतियों को दर्शाया जाता है। युद्ध नृत्य भी कह सकते हैं इसको। उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल से संबंधित है, ये युद्ध से संबंधित है। इसमें जो पशु होते हैं उनकी चाल को भी दिखाया जाता है, पशुओं की चाल को भी दिखाया जाता है छऊ नृत्य में। तो हमने जो ये +1 है इसी को क्लियर कर रहे हैं भाई। इसमें क्या होता है कि एक मुखौटा भी लगाया जाता है। मैंने कहा 3 जगह पर है ये। 3 जगह में से 2 जगह मुखौटा का प्रयोग होता है, एक जगह मुखौटे का प्रयोग नहीं होता भाई। ठीक है। तो छऊ नृत्य में मुखौटे मुखौटे का भी प्रयोग होता है।
ठीक, तो ये युद्ध से संबंधित है और इसमें मुखौटे का प्रयोग होता है कहां से, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल से। इसे शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य के बीच में मानेंगे, अर्ध शास्त्रीय नृत्य कह सकते हो आप इसको। बाकी 8 नृत्य पूर्ण शास्त्रीय नृत्य जो कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो अब हम बात करते हैं उन्हीं नृत्यों की जो कि हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं। पहले बात करते हैं, ठीक है, पहले बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है भैया। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है 8। आपके सामने लिखा हुआ है शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है, जो कि मैंने अभी स्पष्ट किया है। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख नाट्य शास्त्र पुस्तक में मिलता है। नाट्य शास्त्र मतलब शास्त्रीय नृत्य है कौन से, जिनका उल्लेख शास्त्रों में है। शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं, जिनका उल्लेख शास्त्रों में है, उन्हें शास्त्रीय नृत्य कहते हैं भैया। ठीक है, दूसरी बात, 8 नृत्य हो गए, इनका उल्लेख नाट्य शास्त्र में मिलता है। नाट्य शास्त्र किसने लिखी, भरत मुनि ने। तो ऐसा नृत्य जो भरत मुनि की नाट्य शास्त्र के नियमों के अनुसार किया जाता है, वो शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, दूसरा, इनका उल्लेख अभिनय दर्पण पुस्तक में भी मिलता है। अभिनय दर्पण पुस्तक किसकी है, नंदिकेश्वर की है। अभिनय दर्पण पुस्तक और नाट्य शास्त्र पुस्तक, नाट्य शास्त्र पुस्तक भरत मुनि की और अभिनय दर्पण पुस्तक नंदिकेश्वर की पुस्तक है। ये दोनों पुस्तकें किससे, शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित है। यहां तक भी क्लियर है, ओके। अब ये जो होता है इसके प्रकार होते हैं मार्गीत अथवा तांडव तथा लास्य। शास्त्रीय नृत्य मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक होता है मार्गी कहो या तांडव कहो, और दूसरा होता है लास्य। अब तांडव क्या है, तांडव जो है जनरली भगवान शिव का प्रतीक है और लास्य माता पार्वती का प्रतीक है। तांडव किसका प्रतीक है, भगवान शिव का प्रतीक है। लास्य किसका प्रतीक है, माता पार्वती का प्रतीक है भाई। यानी कि ये जो तांडव होता है ये पौरुष भरा होता है, और ये जो होता है ये धीमे धीमे किया जाता है, सुर लय ताल के साथ किया जाता है, वो लास्य है। और जो ज्यादा एनर्जेटिक होता है वो तांडव होता है। ज्यादा एनर्जेटिक तांडव या मार्गी होगा, तांडव मार्गी एक ही है, और जिसमें जो थोड़ा सा धीमे धीमे किया जाए वो है लास्य। भगवान शिव का प्रतीक, माता पार्वती का प्रतीक। तो फिर से देखते हैं, शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 किसने बताई, संगीत नाटक अकादमी ने। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई, 1953 में हुई। ओके, अच्छा जी, शास्त्रीय नृत्य वो है जिनका उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। ठीक है, ये जो शास्त्रीय नृत्य है इनका उल्लेख नाट्य शास्त्र में भी मिलता है जो कि भरत मुनि ने लिखी, और नंदिकेश्वर की पुस्तक अभिनय दर्पण में मिलता है। ये भी क्लियर हो गया। शास्त्रीय नृत्य के मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं, पहला है मार्गी अथवा तांडव और दूसरा है लास्य। मार्गी या तांडव कैसा होता है, पौरुष का प्रतीक, और लास्य क्या होता है, धीमे धीमे प्यार के साथ धीरे धीरे जो किया जाए। माता पार्वती के लिए लास्य का प्रयोग और भगवान शंकर के लिए तांडव का प्रयोग। ओके भैया, उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं। तो एक बात और देखिए, ये जो आपको प्रतिमा दिखाई दे रही है ये नटराज की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है ये नटराज की प्रतिमा है। अब नटराज किसे कहा जाता है, जितने भी शास्त्रीय नर्तक होते हैं वो नटराज की पूजा करते हैं, तभी नृत्य को प्रारंभ करते हैं। नटराज भगवान शिव को कहते हैं, भगवान शंकर भोले शंकर को ही नटराज कहा जाता है, याद रखना। एसएससी ने पूछा था कि भाई जो नटराज की प्रतिमा है उसके कितने हाथ कितने पैर हैं, ये दिया था सर, सवाल आ चुका है। तो देखिए इस प्रतिमा को अगर ध्यान से देखेंगे, इस प्रतिमा में 4 हाथ और 2 पैर दिखाए गए हैं। कितने भाई, 4 हाथ और 2 पैर नटराज की प्रतिमा के। एसएससी पूछ चुकी है ये सवाल। नटराज किसका प्रतीक, भगवान शंकर का। जितने भी शास्त्रीय नर्तक होते हैं वो किसकी पूजा करते हैं, नटराज की पूजा करते हैं, तब प्रारंभ करते हैं। इससे अलग नटराज की एक कांसे की प्रतिमा का सवाल आता है हिस्ट्री में। नटराज की कांसे की प्रतिमा चोल कला, चोल वंश की जो कला थी उसका उदाहरण है। कौन सी, नटराज की कांसे की प्रतिमा। ठीक है, नटराज की कांसे की प्रतिमा चोल कला। अभी आपको नटराज की प्रतिमा दिख गई होगी कि एक सर्किल के अंदर भगवान शंकर को डांस की मुद्रा में या नृत्य की मुद्रा में दिखाया गया है, वही नटराज की प्रतिमा है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगले सवाल पर चलते हैं, अगले उस पर चलते हैं, अगली स्लाइड पर। तो हमने पहले जो लिया है यहां पर लिया हमने भरतनाट्यम के बारे में। तो भरतनाट्यम देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो आपको चित्र दिख रहा है, ये भरतनाट्यम के प्रकार दिख रहे हैं।
आपको थोड़ा सा, जब भी आप किसी नृत्य को देख रहे हैं तो थोड़ा सा हल्का सा देख लेंगे, अगर चित्र को हल्का सा ध्यान में रखेंगे तो कई बार क्या आता है कि सवाल ऐसा आ जाता है जो उसकी लैंग्वेज जो होती है वो इसी से मिल आंसर निकल आता है। आप समझ रहे हो कि ये किस टाइप का है, तो आपको उसको देखकर ही समझ में आ जाएगा। तो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम की बात करें तो देखिए इसका नाम दासी अट्टम भी है। भरतनाट्यम का दूसरा नाम दासी अट्टम है, तंजावुर नाट्यम है और सादिर है। दासी अट्टम मैं थोड़ा बड़ी में लिख देता हूं, मुझे लग रहा है कि शायद आपको दिखने में दिक्कत आ रही होगी। दासी अट्टम, तंजावुर नाट्यम और सादिर, ये भरतनाट्यम के ही दूसरे नाम हैं और ये भरतनाट्यम का ही प्रकार दिखाया गया। भरतनाट्यम कहां पर होता है? भरतनाट्यम मुख्य रूप से तमिलनाडु में, ठीक है। भरतनाट्यम मुख्य रूप से तमिलनाडु में होता है, ठीक। अच्छा जी, दक्षिण भारत का नृत्य है भरतनाट्यम और तमिलनाडु में इसे, इसका नाम दासियाट्टम, तंजावुर नाट्यम और सादिर भी कहा जाता है। कई बार ये पूछा गया कि सादिर किस नृत्य का नाम है, तो भाई सादिर किस में कहते हैं? भरतनाट्यम में कहते हैं। दूसरी बात भाई, जब भरतनाट्यम किया जाएगा तो देखिए क्या है, ये ज्यादातर जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कहानी को दिखाते हैं। इन नृत्यों के माध्यम से कोई ना कोई कहानी कही जाती है, तो वो स्टेप वाइज चलता है, जैसे फिल्म चलती है, फिल्म शुरू होती है, धीरे 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 आगे बढ़ते हुए लास्ट तक पहुंचती है। तो फिल्म के भी कई स्टेप होते हैं, तो भरतनाट्यम के भी कई स्टेप हैं। उनमें से कुछ प्रमुख स्टेपों को लिखा है हमने। चरण, चरण मतलब स्टेप। आला रिपू, पहला स्टेप है आला रिपू, ठीक है। आला रिपू बिल्कुल प्रारंभ है, ये याद रखिए। और अंतिम स्टेप है तिल्लाना। मैं अंतिम और शुरू का लिख रहा हूं, ये प्रथम है और ये क्या है? ये अंतिम है। तो बीच में जो है, बीच में जो लिखे हुए हैं, हमने लिखा शब्दम वर्णम पदम। आलरिपु है, शब्दम है, वर्णम है, पदम है, तिल्लाना है। ये सब क्या है? ये सब किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। तो शुरू का आलारिपु है, अंत का तिल्लाना है, बीच में है शब्दम है, वर्णम है, पदम है। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद नट्टू वनार जो कविता का पाठ करता है। देखिए अभी जो है, ये जो, मान लिया कोई भी भरतनाट्यम कर रहा है या कर रही है, तो उसके पीछे उसका गुरु बैठा है, एक डायरेक्टर बैठा है जो अपने कविता के माध्यम से बता रहा है कि आपको कौन सा स्टेप करना है, ठीक है। तो जब भी शास्त्रीय नृत्य चलता है तो उसके पीछे से एक आवाज आती रहती है, ठीक है। तो वो जो आवाज करते हैं उन्हें बोलते हैं नट्टू वनार। नट्टू वनार कौन होता है? जो भरतनाट्यम के दौरान कविता का पाठ करता है। कविता यानी वो, कविता क्या है? कविता वो स्टोरी है जो उस नाटक के नृत्य के द्वारा दिखाई जा रही है। उस कविता का पाठ करने वाले को नट्टू वनार कहते हैं और इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि एक तरह से कौन सी मतलब डांस का कौन सा स्टेप करना है, ये डायरेक्शन उस कविता के माध्यम से नट्टू वनार द्वारा दिए जाते हैं। जैसे हम टीवी पर स्क्रीन पर देखते हैं कि भैया अक्षय कुमार डांस कर रहे हैं, ऋतिक रोशन डांस कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे कोरियोग्राफर तो कोई और है ना। वो बताते हैं कि आपको क्या करना है, किस सॉन्ग पर कैसा डांस करना है, वो तो कोरियोग्राफर बताते हैं भाई, ठीक है। तो ऐसे ही नट्टू वनार एक तरह से इनके डायरेक्टर होते हैं। ओके, बहुत बड़ी भूमिका होती है नट्टू वनार की। उम्मीद है ये समझ में आ गया हो। अब देखिए, जब हम शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं, सॉरी भरतनाट्यम की बात करते हैं, शास्त्रीय नृत्य तो चल ही रहा है, तो भरतनाट्यम में रुक्मिणी देवी अरुंडेल, कृष्णा अय्यर। रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से। कृष्णा अय्यर किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। अब बाकी जो लिखे हुए हैं ये ऐसे हैं जो एक एक व्यक्ति या एक एक नर्तक जो है 2 या 3 डांस में एक्सपर्ट है। एक बात और देखिए कि ज्यादातर, सभी जगह नहीं लेकिन ज्यादातर, अगर कोई डांसर ऐसा है जो डांस की एक से ज्यादा फॉर्म जानता है, 2 या 3 फॉर्म जानता है, तो वो भरतनाट्यम जरूर जानता है। ये 90% पर लागू हो जाएगा। जैसे हम बात करें यामिनी कृष्णमूर्ति, भरतनाट्यम भी और कुचिपुड़ी भी। सोनल मानसिंह, भरतनाट्यम भी ओडिसी भी। संयुक्ता पाणिग्रही, भरतनाट्यम भी ओडिसी भी। तो ये भी ध्यान रखना है, यहां पर मैंने इसमें भी लिख दिया है, ठीक है। तो अभी ये कौन है? भरतनाट्यम के कलाकार हैं। पहले है रुक्मिणी देवी अरुंडेल, दूसरे हैं कृष्णा अय्यर,
यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, संयुक्ता पानीग्राही और वैजंती माला। वैजंती माला भारतीय फिल्मों में अभिनेत्री भी रही। हेमा मालिनी भी भरतनाट्यम जानती है, वैजंती माला भी भरतनाट्यम जानती है, अभिनेत्री रही है दोनों। ठीक है, तो मैं फिर से बोल रहा हूं, मुझे लग रहा है कि आपको दिख तो रहा होगा, लेकिन फिर भी लिख देता हूं जो नाम थोड़े से महत्वपूर्ण हैं। रुक्मिणी देवी अरुंडेल, ठीक है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम में बिल्कुल एग्जैक्ट भरतनाट्यम में रखना है। कृष्णा अय्यर, ये भी एग्जैक्ट भरतनाट्यम में याद रखना है। और बाकी जो लिखे हुए हैं जैसे सोनल मानसिंह है, यामिनी कृष्ण मूर्ति है, संयुक्ता पाणिग्राही है, ये एक से ज्यादा डांस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो भरतनाट्यम समझ में आ गया, भरतनाट्यम क्लियर हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और नाच के बारे में या और नृत्य के बारे में। दूसरा नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य की बात करते हैं हम, तो ये जो कुचिपुड़ी नृत्य है भाई, ये जो नाम है, एक कुचिपुड़ी नाम का आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक गांव पड़ता है। इसी नाम का एक गांव पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कुचिपुड़ी नाम का एक गांव है। ठीक है, देखिए इस नाच में जो है थाली में पैर रखकर, देखिए थाली रखी हुई है, थाली में पैर रखकर डांस कर रहे हैं। इसमें कुचिपुड़ी में होता है। सर पर घड़ा रख लेते हैं, वो डांस करते हैं, बहुत सारे नहीं, एक आध घड़ा, तो वो भी कुचिपुड़ी है। तो सर थाली में पैर रखकर डांस करना, सर पर घड़े रखकर पैर करना, तो ये कुचिपुड़ी के रूप है। जब हम बात कर रहे हैं कुचिपुड़ी की, तो कहा मैंने क्या बताया कि आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले में कुचिपुड़ी नाम का एक गांव है, वहां से इसकी शुरुआत हुई। सिद्धेंद्र योगी द्वारा प्रारंभ हुआ है। इस डांस को यानी कि कुचिपुड़ी को सिद्धेंद्र योगी द्वारा शुरू किया गया। बताते हैं कि एक बार इन्हें स्वप्न दिखाई दिया और स्वप्न में भगवान कृष्ण दिखाई दिए कि भाई आप हमारे इस पोर्शन को, जो कि भगवान कृष्ण की जो एक पत्नी थी, ठीक, सत्यभामा, भगवान कृष्ण और सत्यभामा, तो भगवान कृष्ण और सत्यभामा के जीवन चरित्र को दिखाने के लिए इन्हें प्रेरणा मिली स्वप्न से। ठीक है, और इन्होंने कुचिपुड़ी नृत्य को शुरू करा दिया। तो सिद्धेंद्र योगी द्वारा ये प्रारंभ कराया गया। ठीक, यामिनी कृष्ण मूर्ति मैंने बताया कहां पर, भरतनाट्यम में भी, यहां भी। मल्लिका साराभाई, अब देखिए मल्लिका साराभाई जो हैं और मृणालिनी साराभाई दो हैं। ठीक है, शोभा नायडू भी इसी में है, मैं लिख रहा हूं मल्लिका साराभाई और मृणालिनी साराभाई, ये मां बेटी हैं दोनों ही। और विक्रम साराभाई की पत्नी ही, एक विक्रम साराभाई की पत्नी, एक विक्रम साराभाई की पुत्री है। तो ये मां, मतलब ये मां ये बेटी है, मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई दोनों मां बेटी हैं। और एक विक्रम साराभाई हमारे वैज्ञानिक हुए बहुत बड़े, उनकी पत्नी एक उनकी पुत्री रही। ये किससे संबंधित है, कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम संबंधित है, और शोभा नायडू भी कुचिपुड़ी से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव से इसका नाम लिया गया है। थाली में पैर रखकर, ऐसा पूछा जा सकता है कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें नर्तक जो है थाली में पैर रखकर भी डांस करते हैं। ये नहीं कि हर बारी करें, बीच बीच में कभी कभी स्टेप लेते हैं। और देखिए अभी ये जो है कुचिपुड़ी नृत्य की फॉर्म दिखाई दे रही है आपको चित्र में। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया। इसके बाद चलते हैं आगे। तीसरा है ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य, देखिए कुचिपुड़ी कहां का था, आंध्र प्रदेश का था, लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब तीसरा आ गया है ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य कहां से संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा से संबंधित है ओडिसी। त्रिभंग तथा चौक मुद्रा, त्रिभंग मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि त्रिभंग मुद्रा कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो भैया ओडिसी नृत्य से संबंधित है। त्रिभंग, तीन जगह से भंग, यानी कि इस नृत्य में शरीर को तीन जगह से मोड़ना पड़ता, जैसे ये जो दिखाई दे रही है, ये इसमें इस चित्र में जो दिखाई दे रहा है आपको, वो त्रिभंग मुद्रा है। ये त्रिभंग मुद्रा दिखाई दे रही है। तो त्रिभंग मुद्रा किससे संबंधित है, ओडिसी नृत्य से संबंधित है। एक चौक मुद्रा होती है जिसमें शरीर को चौकोर किया जाता है, ठीक है, लेकिन मेन है त्रिभंग मुद्रा। ये गीत गोविंद से प्रेरित है। गीत गोविंद किसने लिखी, जयदेव ने लिखी। तो गीत गोविंद से प्रेरित है जयदेव के से। ठीक है, उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया। कहां से, उड़ीसा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद अब जब हमने कहा कि ओडिसी नृत्य उड़ीसा से, त्रिभंग मुद्रा चौक मुद्रा गीत गोविंद से प्रेरित है, अब इसके बात करते हैं कि इसके कलाकार कौन है।
केलुचरण महापात्र, महापात्र नाम के एक दो कलाकार और हैं, वो भी ओडिसी से ही हैं। ठीक है, केलुचरण महापात्र, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं। संयुक्ता पाणिग्रही और सोनल मानसिंह, पहले भी बता चुके हैं। संयुक्ता पाणिग्रही, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम में भी है और ओडिसी नृत्य में भी है। संयुक्ता पाणिग्रही, पंकज चरण दास, अब पंकज चरण दास नाम के भी इसी में है, केलुचरण महापात्र में, सॉरी इसमें ओडिसी में। और देखिए आनंदिनी दास, आनंदिनी दास जो है वो कहां से है? आनंदिनी दास जो है अर्जेंटीना की है, अर्जेंटीना की नागरिकता प्राप्त है और ओडिसी नृत्य से जुड़ी हुई है। अर्जेंटीना की नागरिक हैं, ओडिसी नृत्य से जुड़ी हुई हैं। और ये जो शेरोन लोवेन लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है भैया, शेरोन लोवेन, शेरोन लोवेन जो है ये अमेरिका की नागरिकता प्राप्त एक महिला है, अमेरिका की महिला है और ओडिसी नृत्य करती हैं। ओडिसी नृत्य करती हैं शेरोन लोवेन, अमेरिकी महिला है भाई। उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओडिसी नृत्य में त्रिभंग मुद्रा गीत गोविंद से प्रेरित है, उड़ीसा का है। केलुचरण महापात्र, संयुक्ता पाणिग्रही। ठीक है, संयुक्ता पाणिग्रही किससे संबंधित है? ओडिसी नृत्य से। सेवन सेरोन लेवॉन जो है किससे संबंधित है? इसी से संबंधित है। सोनल मानसिंह इसी से संबंधित है। आनंदिनी दास अर्जेंटीना की है, वो भी ओडिसी नृत्य से संबंधित है भाई। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो नृत्य आता है वो आता है आपका कथकली। अब देखिए कथकली नृत्य को देखिए, चेहरे को रंग रखा है, चेहरे पर कलर लगाया हुआ है। ये जो पहनावा है ये भी एक विशेष है। इसी से मिलता जुलता एक पहनावा आप मणिपुरी में देखेंगे, लेकिन मणिपुरी में और इसमें एक अंतर है। ये जो है ये यहां से खुला हुआ है, वो ऐसे जाता है और नीचे तक बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल जमीन तक पहुंच जाता है वो। ठीक है, तो थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, कौन सा? कथकली नृत्य है। अब देखिए जो कथकली नृत्य है, जब हम इसकी बात करते हैं तो कहां का है भैया? केरल का है। कथकली कहां का है? केरल का नृत्य है। ठीक है, इसमें पांचा नायक होता है, कथी या केटी विलेन होता है। अब जब ये कहानी चल रही है, कथकली मतलब कथा कहना, कथा चल रही है, कहानी चल रही है, तो कहानी में विलेन भी होता है और हीरो भी होता है। तो इसमें जो है पांचा जो होता है, पांचा जो होता है वो नायक होता है। ठीक है, ये क्या आ गया? ये टाइमर लग गया पता नहीं कहां से। पांचा जो होता है वो नायक होता है और केटी या कथी जो होता है वो विलेन को कहते हैं। केटी या कथी जो है विलेन को कहते हैं और पाचा नायक को कहते हैं। किसमें? कथकली में। इसके जो कलाकार है गुरु गोपीनाथ, गुरु गोपीनाथ कथकली के। कला मंडलम पद्मनाभम, कला मंडल कृष्ण नायर। कला मंडलम नाम से तीन कलाकार हैं इसमें, कला मंडलम पद्मनाभम, कला मंडलम कृष्ण नायर और गुरु गोपीनाथ। कौन से नृत्य से संबंधित है भाई? कौन सा नृत्य है? आपका कथकली नृत्य से संबंधित है भाई। ये हट नहीं रहा, टाइमर शायद हट गया। ठीक है, ओके भाई। तो कथकली कहाँ का है भाई? केरल का है। आगे बढ़ते हैं, अगले शास्त्रीय नृत्य पर चलते हैं हम। अगला शास्त्रीय नृत्य सत्रिया। सत्रिया नृत्य कहाँ का? असम का है ये। सत्रिय नृत्य कहाँ का है? असम का है भाई। और शंकर देव द्वारा विकसित हुआ ये, असम या असोम का है सत्रिय नृत्य। देखिए ये फॉर्म है सत्रिय नृत्य की। ठीक, शंकर देव द्वारा विकसित हुआ है ये। और रामकृष्ण तालुकदार, इंपोर्टेंट है, एक ही लिखना है लेकिन बहुत इंपोर्टेंट है। रामकृष्ण तालुकदार कौन से नृत्य से संबंधित है? सत्रिय नृत्य से संबंधित है, जो कि असम या असोम का है। ठीक है, ओके भाई। आगे बढ़ते हैं अगले नृत्य की तरफ। ठीक है, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम को जादूगरनी का नृत्य भी कहते हैं। अभी देखिए मोहिनी अट्टम ये नृत्य की फॉर्म। कहा जाता है इसके पीछे जो कहानी है, कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ, तो जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र में से अमृत भी निकला और विष भी निकला। अब जो अमृत था वो राक्षसों ने छीन लिया, देवता वंचित रह गए। अब लगा कि भाई अमृत, सारे अमृत को कौन पी लेंगे? राक्षस पी लेंगे और देवता रह जाएंगे। ऐसे में भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके आए। और जो भगवान विष्णु ने मोहिनी के रूप धारण करके जो नृत्य किया, उसी की याद में मोहिनी अट्टम नृत्य होता है। ठीक है, कहां पर है भाई? केरल से। ये भी कहां का है? केरल से। कथकली भी कहां का है? केरल से। ठीक है, केरल से ही है ये भी। ओके, इसके बाद
जादूगरनी का नृत्य भी कहते हैं मोहिनीअट्टम को, क्योंकि भाई जब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया तो यही कहा गया कि भाई जादूगरनी के रूप में आई है, और जिससे जादूगरनी ने राक्षसों को बहका दिया, यही इसलिए इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम मोहिनीअट्टम की बात करते हैं तो स्वाति थिरुनल इसके प्रमुख कलाकार है, स्वाति थिरुनल। कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा, कलामंडलम राधिका और कलामंडलम हेमावती इससे संबंधित है। वहां भी कलामंडलम था, यहां भी कलामंडलम है। स्वाति थिरुनल और कल्यामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा, अम्मा जो नाम से है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा कोई नहीं, कौन सा नृत्य से है? मोहिनीअट्टम से। ठीक है, उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। मोहिनीअट्टम कहाँ का? केरल का नृत्य है। एक बात और भाई, देखिए जितने भी हमने नृत्य बताए इनमें, अभी तो और बता रहे हैं अभी हम, इनमें क्या है, कुछ तांडव प्रकार के हैं, कुछ लास्य प्रकार के हैं। मैंने बता दिया था तांडव और कुछ लास्य। इनमें जो है अधिकांश किससे लास्य ज्यादा है, तांडव कम है। ठीक है, अगर हम बात करें कथकली की और हम बात करें केरल की, सॉरी कथक की, ये दोनों ही तांडव है। कथकली और कथक कौन से? तांडव, तांडव में है। और अगर हम बात करें मणिपुरी, मणिपुरी ऐसा जो तांडव लास्य दोनों है, तांडव लास्य दोनों मणिपुरी है, उसे समूह नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, और बाकी सारे लास्य तांडव में कौन कौन से? कथकली और कथक। ठीक है, ओके, और मणिपुरी तांडव लास्य दोनों है, बाकी सारे लास्य हैं, ये विशेष ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं भाई। मोहिनीअट्टम के बाद मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य देखिए, अभी मैंने बताया था कथकली में और इसमें देखिए, यहां पर देखिए इसका पहनावा अलग टाइप का है। उसमें जो नीचे का पहनावा था वो थोड़ा फैला हुआ था, ये बिल्कुल प्लेन जा रहा है मणिपुरी नृत्य में। मणिपुरी नृत्य एक समूह नृत्य है। अब इसके बारे में भी एक बात करते हैं। ये नृत्य जो है ये कैसे माना जाता है? ये नृत्य कहता है कि जब पृथ्वी अस्तित्व में आई तो पृथ्वी जो थी वो चपटी थी, गोल नहीं थी, और भगवान ने जो है उस पर धीरे धीरे क्या करा, डांस करना शुरू किया पृथ्वी के ऊपर। अब वो भगवान यानी कि जो परमात्मा है, भगवान कहें, खुदा कहे, गॉड कहे, जो भी थे, ठीक है, तो उन्होंने डांस करना प्रारंभ किया। और जो डांस कर रहे थे वो तो पैरों को धीरे धीरे ऐसे कर रहे थे। मान लिया ये है, इसके ऊपर है तो ऐसे धीरे धीरे ऐसे कर रहे थे। तो इसमें पैरों को अभी भी धीरे धीरे ऐसे किया जाता है जैसे धरती को गोल कर रहे हो। तो कहा जाता है कि जो मणिपुरी नृत्य है इसमें जो है भगवान ने धरती को गोल करने के लिए डांस किया था धीरे धीरे। ठीक है, तो ये उससे जुड़ा हुआ है। फिर बाद में इसमें भगवान कृष्ण और राधा की कहानियां इसमें जुड़ती चली। किसमें? मणिपुरी नृत्य में। समूह नृत्य है ये, दिख भी रहा होगा आपको कि यहाँ पर ये भगवान कृष्ण और ये माँ राधा की जी के रूप में दिखाए गए हैं। तो राधा कृष्ण के कहानियों को, रासलीला को इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बहुत प्रसिद्ध कलाकार है गुरु विपिन सिंह, और बहुत प्रसिद्ध कलाकार है झावेरी बहने। झावेरी बहने जिसमें दर्शना झावेरी वगैरह हैं, ये जो है झावेरी बहने पूछे, दर्शना झावेरी पूछे, मणिपुरी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु विपिन सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो झावेरी बहने और गुरु विपिन सिंह मैं लिख रहा हूं यहां पर। गुरु विपिन सिंह और कौन? झावेरी बहने। किससे संबंधित है? मणिपुरी नृत्य से संबंधित है, समूह नृत्य है ये। और तांडव तथा लास्य भाव दोनों ही है। इसमें तांडव भाव भी होता है, लास्य भाव भी होता है। मैंने अभी बताया कि कुछ में तांडव होता है, कुछ में लास्य होता है। इसमें तांडव लास्य दोनों है, ये ध्यान रखिए। तांडव किस किस में है? कथकली में है और कथक में है। बाकी सभी में क्या है? बाकी में लास्य है। कौन सा नृत्य हो गया? मणिपुरी नृत्य हो गया। रह गया अब कथक नृत्य। ठीक है, कथक नृत्य को नटवरी नृत्य भी कहते हैं। इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है कि कथक नृत्य को नटवरी नृत्य भी कहते हैं। एक तो ये ध्यान रखना, ये जो कथक नृत्य है ये कहाँ का है? मणिपुरी तो मणिपुर का था। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का है मेन, लेकिन कई बार उत्तर प्रदेश आ जाता है, कई बार उत्तरी भारत आ जाता है। उत्तर प्रदेश या उत्तरी भारत का नृत्य है कथक नृत्य। ठीक है, ये जो है, ये नृत्य जो है, ये जो है जब मुगल काल आया था तो उस समय बहुत पॉपुलर हो गया। तो इसलिए इसको कुछ जो है इस टाइप का बन गया ये कि जो है
अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। कई बार ऐसा हुआ है, बहुत सारे शास्त्रीय नृत्य ऐसे हुए जो बीच में उनमें अशुद्धियां आ गई और उनको जो है उनके नर्तकों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। ठीक है, लेकिन अब सारी स्थितियां बदल चुकी हैं। तो कथक नृत्य उत्तरी भारत, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में, लखनऊ वगैरह में बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा। इस नृत्य की एक खासियत होती है कि जो डांस करने वाला होता है, नर्तक होता है, डांस करते समय उसके घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। इस नृत्य में जो डांस करने वाला है उसके घुटने नहीं मुड़ते। ये फॉर्म जो दिख रही है आपको, ये कथक नृत्य की फॉर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सितारा देवी बहुत महत्वपूर्ण, सितारा देवी, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शोभना नारायण, गोपी किशन, शोभना नारायण जरूर लिखना ना, गोपी किशन, ये सब कथक के प्रमुख डांसर हैं। कथक नृत्य के प्रमुख नर्तक कौन से? सितारा देवी है, बिरजू महाराज हैं, शोभना नारायण हैं, गोपी किशन। ठीक है, समझ में आ गया। कथक नृत्य को नटवरी नृत्य भी कहते हैं। अच्छा भाई, तो आज हमने जो आपको बताया शास्त्रीय नृत्यों के बारे में बताया। शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता कौन देता है? संगीत नाटक अकादमी, स्थापना 1953 में। उसके अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य है और एक ऐसा है जिसे अर्धशास्त्रीय कह सकते हैं। वो कौन सा? छऊ नृत्य। शास्त्रीय नृत्य के दो प्रकार होते हैं, इनके दो भाव से किया जाता है, तांडव और लास्य। तांडव भगवान शंकर का प्रतीक है, लास्य माता पार्वती का प्रतीक है। 8 शास्त्रीय नृत्यों में से कथकली और कथक तांडव है, मणिपुरी तांडव लास्य दोनों है, बाकी सारे 5 ऐसे हैं जो लास्य भाव के हैं। ये भी क्लियर हो गया। इनमें से भरतनाट्यम को दासी अट्टम, तंजावुर अट्टम, सादिर भी कहते हैं। इनमें से कथकली में पाचा और केथी होते हैं, पाचा और केथी होते हैं, एक नायक और एक विलेन। इसमें से नटवरी नृत्य किसको बोलते हैं? कथक को बोलते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य में क्या होता है कि कुचिपुड़ी गांव से नाम लिया गया है, थाली पर किया जाता है और घर सिर पर मटका या घड़ा रखकर भी किया जाता है। तो ये जो हमने आपको बताया, ये सारे शास्त्रीय नृत्यों के बारे में बताया। हाँ, अब इसके बाद अगर मैंने कुछ प्रमुख कलाकार बताए, कुछ ही प्रमुख कलाकार, क्योंकि एक एक नृत्य से 10-10, 15-15 कलाकार बड़े आराम से मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो हमने यहाँ पर लिखवाए वो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है, तो उसमें आपको कोई लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है भैया, उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए भाई। अगली क्लास में आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम।